सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान के बिजली रिफाइनरी समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार, कहा सदर की हदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी चाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरान पर भरपूर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमजोर होंगे। ईरान के अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाने की वार्निंग। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही कहते हैं, जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीका उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फौज के पास लायत भी है और इरादा भी जामे मंसूबा तैयार है। बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग में शरीक नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बैंड की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अब्बास अराग़ची ने कहा, किसी मुल्क की सरजमीन को हमलों के लिए इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। ईरान ने नेकनियती के साथ सफारती रास्ता इख्तियार किया। मुखालिफ फरीक का रुकावटें डालना सूरत हाल को पेचीदा बना सकता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए गुड गवर्नेंस नागुज़ीर है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो उसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क की आबादी माजी की निस्बतन 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं तो हमें सोचना होगा। वज़ीर दाखिला की राय ज़ाती है, उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। आइन के मुताबिक मसाइल के हल के लिए आवाम की राय को अहमियत दी जानी चाहिए। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द या तो हथियार डालें या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगान तालिबान और RSS का DNA एक ही है। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलोचिस्तान में हालात खराब हैं। बदकिस्मती से हम हॉट स्टेट नहीं। बलोचिस्तान का मसला सरदार और एलीट क्लास है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने साल अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 40,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए, जिनमें 2,000 मुसद्दका दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को समझ आ गया है उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। सबसे ज्यादा वसाइल उसी को मिलते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शरारत था, है और रहेगा। मुजाहिरीन डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, लेकिन मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके। कश्मीरियों का फैसला पक्का है, भारत ने कुछ तो करना है। 2019 में भी तबीयत साफ की थी, 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ हो गई। शहीदों के बारे में जो बात मौलाना ने कही वो नाकाबिले फहम है। DGISPR ने कहा, शोहदा से मुतालिक जो बात की गई उससे भारत खुश हुआ। शोहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी है। हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। शोहदा कौम का फख्र और हमारे माथे का झूमर है। उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा शोहदा के बच्चों की 16 साल तक तालीम के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हर शहीद के खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। मुकम्मल तिबी सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए फी खानदान मुआवजा मंजूर हो चुका। फंड जारी कर दिए। ज़ियारत सानहा के जिम्मेदारों और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। अवाम को दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय रियासती इदारों का साथ देना होगा। सरफराज बुगटी के ज़ियारत आमद पर हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आला की शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन से मुलाकात। इज़हार यकजहती और ताज़ियत। शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। शोहदा के अहले खाना में मामनती चेक तकसीम किए के जरिए। क्वेटा के चेंज कोयला कान में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 45 घंटों बाद मुकम्मल। कान में फंसे आखिरी 2 कानकुनों की लाशें 1600 फीट गहराई से निकाल ली गई है। जहाँ 34 मजदूर की लाशें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई। बेहतर का ताल्लुक शांगला से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का जहाँ मजदूरों के लवाहिकीन को फ़िकस 5 लाख और जख्मियों को फ़िकस 3 लाख रुपए देने का ऐलान। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार। मजदूरों के लिए मुस्तकिल हिफाजती इक़दामात उठाने की जरूरत पर जोर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मनसूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में ये पेशरफ्त बोर्ड ऑफ पीस की अहम कामयाबी है। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया की सालसी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अल कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। काकरोच से न डराया जाए, हमने उन्हें संभाला हुआ है। काकरोच जानते हैं नून लीग मुल्क की खिदमत कर रही है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसी सिस्टम में वो खुद 30 साल का सफ़र सिर्फ 3.5 साल में तय करके अब खबर हुई कि सिस्टम नहीं चल रहा। सुबह 4 हो या 7, निज़ाम तो यही है। वज़ीर आज़म 18 घंटे काम करे तो फ़र्क पड़ता है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करती है। ये मुल्क दिवालिया होने से बचा। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, कोई पहली बार मुल्क तोड़कर वज़ीर आज़म बना था और पहली बार कोई सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी वज़ीर आज़म बना। पाकिस्तानी फौज हमारी रेड लाइन है। सिपाही अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे सिपाही किसी सियासी बहस पे निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फख्र है। शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं बुलाया जा सकता। हर कुर्बानी के एहतराम और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो का धांधली से मुतल्लिक़ शिकायत की खुली समाअत का मुतालबा। कहा, कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की स्टाक का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। पोलिंग स्टेशनों के नताइज और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखें। हम किसी का एहसान नहीं बल्कि हमारा हक चाहिए। हमें सिर्फ साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं बल्कि कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली के 9 हलकों में पोलिंग कल होगी। महाजरीन की 12 नशिस्तों के लिए वोट कास्ट किए जाएंगे। 8,90,000 से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर और कराची के महाजर हलकों में पोलिंग का समान तकसीम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की वोट पोल करने की अपील। कहा कि अवाम रूट कर बैठ जाएंगे तो फिर मसला जल्द से जुलूस और एहतजाज से हल नहीं होगा। यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। हालात ऐसे ही रहते तो रावला कोर्ट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, किसी की हदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं।